मैं अमितेश कुमार अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेज में सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पहले थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं, भारत की नदियां। भारत की नदियों को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उनको अलग अलग करके पढ़ा गया था। जैसे कि हम लोग पढ़े थे गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। फिर हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़े थे, तो उसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियों को पढ़ चुके थे। आइए आज हम लोग उसका कुछ MCQ प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न सभी पूछे गए हैं और एक से बढ़कर एक प्रश्न है। तो लास्ट तक कुछ वीडियो में बने रहेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। और एक से बढ़ के एक प्रश्न है, वो तो प्रश्न आप लोग देखेंगे तो मजा आएगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न है हमारा, हिमालय पार की नदियां हैं। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि हिमालय की पार नदियां कौन कौन सी हैं, है ना। तो हिमालय पार नदियों कहने का मतलब ये है कि जब हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो उससे पहले ये क्या थी, ये नदियां वहां से प्रवाहित हो रही थी। जब हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो उससे पहले ये नदियां वहां से प्रवाहित हो रही थी, इसलिए इन्हें पूर्ववर्ती नदियों की संज्ञा भी दी गई है, या हिमालय पार की नदियों की संज्ञा दी गई है। तो आइए देखते हैं हिमालय पार नदियां हैं। तो ऑप्शन दिया है सतलज, सिंध और गंगा। फिर ऑप्शन दिया है ब्रह्मपुत्र, सिंध और सतलज। ऑप्शन नंबर सी दिया है ब्रह्मपुत्र, सिंध और गंगा। ऑप्शन नंबर डी दिया है ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। तो देखिए, जिसमें गंगा दिया है वो ऑप्शन तो कट जाएगा, ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, ब्रह्मपुत्र, सिंध और सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंध और सतलज ये क्या है, पार हिमालय नदियां है, हिमालय पार नदियां है, या इनको हम लोग पूर्ववर्ती नदियां कह सकते हैं। कौन सी? पूर्ववर्ती नदियां, इनको हम लोग पूर्ववर्ती नदियां भी कह सकते हैं, है ना। अब आइए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है ना। प्रश्न देखिए, प्रश्न कैसे पूछा हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। प्रश्न का ट्रेंड देखिए कितना शानदार है ना। ऑप्शन नंबर ए दिया ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी दिया है गंगा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी दिया है ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी और गंगा। ऑप्शन नंबर डी दिया है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी और नर्मदा। इसको हम लोग थोड़ा सा क्रम के हिसाब से देखते हैं। और जब ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई ली जाए, ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है, ब्रह्मपुत्र इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। फिर अगर जो गंगा के लिया जाए, गंगा की जो लंबाई है, गंगा नदी की, इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर ए उठा रहे हैं पहले। फिर गोदावरी के लिया जाएगा, अगर जो गोदावरी की लंबाई है, गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1445 किलोमीटर, 1445 किलो। सीक्वेंस में सजाने के लिए दिया है। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है ना। और जो नर्मदा का देखा जाए, नर्मदा का, तो नर्मदा की लंबाई है 13-12 किलोमीटर। कितने है? 13-12 किलोमीटर।
है ना। अब देखिए ब्रह्मपुत्र है पहला पे, उसके बाद गंगा है, उसके बाद गोदावरी है, उसके बाद नर्मदा है। यानी कि अवरोही क्रम में देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर है, गंगा का 2525 किलोमीटर है, गोदावरी का 1465 किलोमीटर है और नर्मदा का 1312 किलोमीटर, यानी कि इनकी लंबाइयाँ हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा एक और पॉइंट समझते हैं हम लोग। जैसे कि अगर पूछ दे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, पूछ दे कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ना। तो उसका एक हम लोग ट्रिक बनाए थे। ट्रिक जब हम बताए थे आप लोग को, जी के नमकता, कौन सा ट्रिक था, जी के नमकता। तो इसमें हम जब बताए थे आप लोग को जी के नमकता, तो जी से हम बताए थे गोदावरी, कौन सी, गोदावरी ना, जी के नमकता। तो गोदावरी है ना, जी से क्या हो गया गोदावरी, के से आपका हो गया कृष्णा, कौन सा, कृष्णा। न से हो गया आपका नर्मदा, नर्मदा। अब म से हो गया, म से महानदी, कौन सी, महानदी। और क से हो गया, सॉरी क से हो गया जाएगा आपका कावेरी, कावेरी। और त से हो जाएगा आपका तापी, तो से क्या हो जाएगा, ता से तापी। यानी कि ये जो नदियां हैं ये सभी क्या है, क्रम के अनुसार है। इसको तापी या ताप्ती कहा जाएगा, यानी कि जी के नमकता। अब जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पूछ ले, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, तो गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, तो गंगा। और जो बस भारत की पूछे गया और प्रश्न पूछ देगा भारत की सबसे बड़ी नदी, तो गंगा। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, तो कृष्णा। अगर जो प्रश्न यहीं पे बना दे, देखिए प्रश्न को एक तरह बनाएगा। अगर जो देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत है ना, इधर है आपका अरब सागर, अरब सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पे पकड़िए, यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए अगर जो प्रश्न यहाँ पे बना रहा है तो प्रश्न ये भी बना सकता है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, है ना। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी हो जाएगी आपकी गोदावरी, गोदावरी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी हो जाएगी नर्मदा, क्या हो जाएगी, नर्मदा। क्लियर है सर, है ना। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी गोदावरी। अगर जो प्रश्न यहाँ पे ये पूछ दे कि प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो फिर देख लीजिए गोदावरी हो जाएगी। आ रहा है समझ में ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, यहाँ पे लिखिए प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, या इसको कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी गोदावरी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा। फिर प्रायद्वीपीय भारत का सीक्वेंस में ये आप लोग देख लिए, जी के नमकता, जी से गोदावरी, के से कृष्णा, न से नर्मदा, म से महानदी,
क से कावेरी, त से ताप्ती, ताप्ती या तापी, है ना। तो ये सभी, अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम है तो पहले ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर, गंगा 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर। क्लियर हुआ। अब यानी अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अभी 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 बताएं पिछले प्रश्न में, अभी बताएं पिछले प्रश्न में कि भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है। गंगा है। ये तो भारत की नहीं है ना, ये तो भारत में प्रवेश करती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये मानसरोवर चोमायुंग ग्लेशियर से निकल कर ये भारत में प्रवेश करती है। यहीं पे आप दिहांग गार्ज बनाती है। कौन सा? दिहांग गार्ज, यहीं पे दिहांग गार्ज बनाती है। और यहाँ पे एक नामचा बारवा पर्वत है। ये कौन सा है? ये नामचा बारवा है। नामचा बारवा, नामचा बारवा क्या है? पर्वत है। यहाँ से क्या करती है? यूटर्न ले रही है, देख रही है ना। ये कौन सी है? इसको सांगपो भी कहा जाता है। सांगपो कहाँ कहा जाता है? इसको तिब्बत में, तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। और ये जब प्रवेश करती है, प्रश्न बना देगा सांगपो नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है ना। प्रश्न बना देगा कि जो सांगपो नदी है, तिब्बत नदी, भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल राज्य हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। कहाँ पे? असम में इसको क्या कहा जाएगा? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है ना। तो यानी ये सांगपो नाम से कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। यहाँ तक ये समझिए। तो कह रहे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा हो जाएगी। जिसकी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। प्रश्न देखिए, प्रश्न कैसे आ रहा है। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? देखिए, अगर यहाँ पे झेलम की बात किया जाए, झेलम नदी की बात किया जाए, तो झेलम किसकी सहायक नदी है? तो ये है चेनाब की। किसकी है? चेनाब की। ये चेनाब की सहायक नदी है। ये तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये सिंधु नदी तंत्र है, ये गंगा नदी तंत्र है। प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। अगर जो मान लीजिए, यहाँ पे 1 मिनट समझिएगा, ये है आपका है ना, ये है। अब यहाँ से प्रश्न समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए गंगा नदी यहाँ उत्तराखंड के गंगोत्री से निकल रही है। कहाँ से? उत्तराखंड के गंगोत्री से निकल रही है ना। और ये आके जब बंगाल की खाड़ी में ये पहुँचती है, गंगा ही नदी, गंगा नदी जब बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है,
तो जब यहाँ से यहाँ प्रवेश करेगी ना तो इसको कहा जाएगा पद्मा। किसको? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाएगा? पद्मा। ये देखिए ये गंगा नदी है, ये कौन सी नदी है? गंगा नदी है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये और नदी है जो कि ये चुमायूं ग्लेशियर से निकल रही है। किस ग्लेशियर से निकल रही है इसको समझिएगा बढ़िया से। ये है चेमायूं डुंग ग्लेशियर ना। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है कौन सी नदी? तो ये नदी निकलती है आपकी ऐसे आ रही है। तो इस नदी का नाम है आपका ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए पहले इसको समझिए, ब्रह्मपुत्र नदी को समझिए। तो जब ये कहाँ से निकल रही है? कैलाश पर्वत के चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है। और ये जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जब ब्रह्मपुत्र नदी अभी बताया कि दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, और अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? अरुणाचल प्रदेश में तो दिहांग। अब यहाँ एक एक पॉइंट लिखिए। ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र नदी। इसको जब आप लिखेंगे इसको लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग। कौन सी? दिहांग। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग। और फिर चले आइए आप असम में। असम में जब आएंगे, असम में तो असम में इसको असम में तो असम में इसको क्या कहा जाएगा? तो असम में इसको कहा जाएगा ब्रह्मपुत्र। सॉरी क्या कहा जाएगा? ब्रह्मपुत्र। असम में इसको क्या कहा जाएगा? ब्रह्मपुत्र। फिर जब हम पश्चिम बंगाल में आएंगे, बांग्लादेश में कहाँ? बांग्लादेश में आएंगे तो इसी का नाम हो जाएगा जमुना। कौन सा हो जाएगा? जमुना, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? जमुना। यानी कि और इसका तिब्बत में नाम क्या हो जाएगा? तिब्बत में इसको कहा जाता है सांगपो, है ना। तिब्बत में क्या कहा जाएगा? सांगपो या यंगलुंग, है ना। सांगपो या यरलुंग क्या कहा जाएगा? या यरलुंग जंगबो है ना। तो देखिए ब्रह्मपुत्र की सेंस में समझिए, ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या यरलुंग कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो दिहांग कहा जाता है। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और यही जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है। आया समझ में? यहाँ तक तो हमारे कहने का मतलब ये था कि जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आ रही है, ये असम से होते हुए, ये मेघालय मणिपुर से होते हुए ये आ रही है, तो ये देखिए जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ प्रवेश कर रही है बांग्लादेश में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में, तो इसको क्या कहा जा रहा है? जमुना, या है ना। अब ये दोनों को जब संयुक्त धारा मिलती है, देखिए ये प्रवेश करी, जब ये दोनों का ये संयुक्त धारा, इसको क्या कहा जाएगा आपका? मेघना। क्या कहा जाएगा? मेघना। यानी कि पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा क्या कहा जाएगा? मेघना कहा जाता है। और
ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। आगे के लिए तो प्रश्न कर रहा है कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी है? गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल रही है? तो चमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? तो दिहांग के नाम से जानी जाती है। अब वही जब असम में प्रवेश करती है, असम में देखिए जब असम में आती है ना, यहाँ पे जब असम में आएगी, असम में तो यहाँ पे दो नदियाँ मिलती है। एक तो दिवांग, कौन सी? दिवांग, और एक लोही। कौन सी? लोही। जब ये दो नदियाँ मतलब मिलती है ना, वहीं से इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। दिवांग और लोहित दो नदियाँ जब मिलती हैं तो वहाँ से इसका नाम क्या पड़ जाता है? असम में ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और वही जब बंगाल की खाड़ी में आती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है। और वही गंगा जब भारत से जब निकलती है और जब यहाँ पे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है, जो कि प्रश्न में आपका पूछ रखा है। यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, गंगा नदी। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? अभी मैं बताया, अभी इसको बताया गया है कि जो ब्रह्मपुत्र, जैसे कि अभी बताया है ना कि यहाँ से गंगा नदी निकल रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गया ना। तो ये जब निकल रही है, ये आपका गंगा है। ये कौन सी है? एक बार समझ लीजिए, गंगा है। जब यहाँ पर आ जाती है तो ये क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। और ये जमुना कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि जब ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में आ रही है तो जमुना के नाम से जानी जा रही है। लेकिन जब ये दोनों का संयुक्त धारा है ना, इसको मेघना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मेघना। दोनों का संयुक्त धारा को क्या कहा जाएगा? मेघना कहा जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेघा नहीं है, ये मेघना है। ये है मेघना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये मेघना नदी है। मेघना नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को क्या कहा जाएगा? तो मेघना कहा जाएगा। यहाँ क्लियर हो गया, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, यानी कि सबसे ज्यादा नाव कौन से दो नदियों में चला जाता है? प्रश्न के अकॉर्डिंग जो दिया है, प्रश्न के अकॉर्डिंग करेक्ट, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, कावेरी गोदावरी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी दिया है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी दिया है गंगा और सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर डी दिया है ब्रह्मपुत्र और यमुना नदी, है ना। तो इसमें ये जो नदियां हैं इसमें हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सा हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी है जिसमें अधिक नौगम्य होता है, यानी कि अधिक नाव चला जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। और जब यहीं पर प्रश्न पूछ दे कि गंगा नदी है उसका यूपी में लंबाई कितनी है? तो 1450, यानी कि सबसे ज्यादा गंगा की लंबाई कहाँ, किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम पूछ दे तो कहाँ पे है? झारखंड। कहाँ पे? झारखंड। सबसे कम पूछ देगा तो कहाँ पे है? झारखंड में। और सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गंगा की लंबाई की बात की जा रही है। देखिए ये जो नदी से जो प्रश्न है ये बहुत शानदार प्रश्न है, और दो दिन में जो नदी का एमसीक्यू प्रश्न कराया जाएगा, 2 दिन में इनको हम समाप्त कर देंगे।
और एक से बढ़ के एक प्रश्न है जो कि हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और हर एग्जाम में आएंगे, सब हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। हाँ, यानी कि अर्थात ऑप्शन में भी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? ये देखिए, सीधे कहाँ जाकर मिल रही है? गंगा में जाकर मिल रही है। तो चंबल, सोन, बेतवा और केन नदी। तो थोड़ा सा हम गंगा का डायरेक्शन देख सकते हैं। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी है ना। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। कौन सी है? यमुना नदी है। यमुना नदी, यानी ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। और इसमें ऑप्शन दिया है चंबल, सोन, बेतवा और केन। देखिए, जो ये बेतवा, केन और चंबल है, ये तीनों किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यहाँ पे कौन सी नदी है? यहाँ पे आपकी नदी है चंबल। कौन सी है? यहाँ कौन सी नदी है? इसको फिर देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। ये कौन सी नदी है? इसको समझिए, ये गंगा है। कौन सी नदी? गंगा हो गई। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये आपके यमुना है। कौन सी नदी है? यमुना है। यमुना नदी है। तो यमुना की ये एक सहायक नदी है चंबल। कौन सी नदी है? चंबल नदी है ना। और इसी की सहायक नदी है यहाँ पे बेतवा, है ना। बेतवा हो गया और फिर केन हो गया, है ना। ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। चंबल, केन, बेतवा ये किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। और इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सी नदी है जो सीधे जाकर कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है। तो सोन नदी सीधे जाकर कहाँ मिलती है? गंगा मिलती है। ये जो सोन नदी है सीधे जाकर कहाँ मिलती है? गंगा में। जैसे कि मान लीजिए गंगा नदी आ रही है तो यहाँ से इधर से प्रवाहित होती है, यानी कि ये दक्षिण की तरफ से, या कहिए कि दाएं की तरफ से ये प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी। और ये गंगा में कहाँ मिलती है? तो पटना में, पटना के समय ना। ये गंगा में कहाँ मिलती है? तो पटना में, पटना के समीप मिलती है। और सोन की जो सोन नदी है, इनकी दो सहायक नदी, जैसे कि हुगली, यहाँ पे कौन सी नदी है? हुगली। कौन सी नदी है? हुगली नदी। यानी कि ये सोन की सहायक नदी हुगली। और हुगली की एक नदी है महानदी। महानदी। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? यानी कि सोन सीधे जाके कहाँ मिल रही है? गंगा मिल रही है। और गंगा में कहाँ पर मिल रही है? जाके पटना में मिल रही है। सोन कहाँ मिल रही है? पटना मिल रही है। और सोन की सहायक नदी कौन सी है? हुगली, जिसको हुगली को विश्व घाती नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व घाती नदी। हुगली को विश्व घाती नदी कहा जाता है। हुगली की कौन सी एक सहायक नदी है? महानदी। क्लियर हुआ है ना? यानी कि ये सोन सीधे जाकर किससे मिलती है? गंगा मिलती है। और ये चंबल से बेतवा, केन इनकी सहायक नदी है। चंबल की एक सहायक नदी क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी है? क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर? क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बचा है? उज्जैन। कौन सा? उज्जैन। उज्जैन में ही एक कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर का। किसका है? महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ पे पहला ज्योतिर्लिंग है। प्रथम ज्योतिर्लिंग कहाँ पे? महाकालेश्वर में। कहाँ पे? महाकालेश्वर। पूरी जगह महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे है?
तो उज्जैन में, है ना। यहाँ पे 12 वर्षों के बाद कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, यहाँ पे 12 वर्षों के बाद क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है। क्लियर हुआ। यानी कि सोन नदी सीधे जाकर कहाँ मिली है, गंगा मिल है पटना के समीप, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर भी सही हो गया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है ना। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो अभी बताएं, इधर से ये गंगा जा रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है। दोनों का संयुक्त धारा क्या है, जमुना, दोनों का संयुक्त धारा कौन सी है, दोनों का जो संयुक्त धारा है, ये दोनों का संयुक्त धारा मेघना है। इधर ये पद्मा के नाम से जानी जाती है, कहाँ पे, बांग्लादेश में। और ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है, जमुना के नाम से जानी जाती है ना, जमुना के नाम से जानी जाती है। तो ये जो दोनों का संयुक्त धारा मेघना के नाम से आती है, और ये जब आती है तो ये बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, गिरती है। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, और ये विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं। कौन कौन से, ब्रह्मपुत्र नदी, और फिर कौन से, ये गंगा नदी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझिएगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा को। और जो प्रश्न यही बना दे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा एक पॉइंट, प्रश्न अगर जो पूछ दे, यहाँ पे तो गंगा ब्रह्मपुत्र दिया है, और जो पद्मा और जमुना दे देगा तब, और जो गंगा ब्रह्मपुत्र न देकर ये पद्मा दे दिया और जमुना दे दिया तब क्या होगा। तो प्रश्न तो कहीं से भी बना सकता है ना, तो ऑप्शन तो ये भी दे सकता है, पद्मा और जमुना की जो संयुक्त धारा है उनको मेघना के नाम से जाना जाता है, और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर ये दोनों सबसे बड़े डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती हैं। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो समझ में आ गया ये, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। ऑप्शन नंबर ए दिया नेपाल तथा तिब्बत में, ऑप्शन नंबर बी दिया तिब्बत तथा सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी दिया उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, ऑप्शन नंबर डी दिया उत्तराखंड तथा तिब्बत में। इनके अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। जो ये गंगा नदी है, गंगा नदी गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। गोमुख एक स्थान है, गोमुख से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूरा क्या है, ये गंगोत्री है। क्या है, ये गंगोत्री है। यहीं पे एक छोटा सा जगह है गोमुख, कौन सा, गोमुख, है ना। इसीलिए हम कहें कि गंगा नदी गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। और ये कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड, कहाँ से, उत्तराखंड। क्लियर हुआ। और फिर अगर ब्रह्मपुत्र को देखा जाए, ये बताए ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र आपका निकलती है
ब्रह्मपुत्र कैलाश पर्वत के मानसरोवर के निकट च्योमायोडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कहाँ पे, तिब्बत में। और जो हम कहें ये निकलती है कैलाश, देखिए यहाँ पे कई पॉइंट हैं। कैलाश पर्वत के मानसरोवर के निकट मानसरोवर के निकट चेमायुंग, इसको क्लियर कीजिएगा, चेमायुंग ग्लेशियर। क्लियर हो ना? यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत के मानसरोवर के निकट चेमायुडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कहाँ पे है ये, तिब्बत में। कहाँ पे, तिब्बत में, है ना? यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। देखिए प्रश्न कैसे पूछा है, कह रहा है गंगा, ये सभी प्रश्न क्या है, एक से बढ़कर एक है, और ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी को उद्गम स्थान कहाँ से, उत्तराखंड तथा तिब्बत से। गंगा नदी कहाँ से निकल रही है, गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल रही है, कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुडुंग ग्लेशियर से निकल रही है। क्लियर हुआ? अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है ना? तो गंगा को जान, ये कहाँ से निकल रही है, ये गंगोत्री से निकल रही है। कहाँ से, गंगोत्री से, गंगोत्री के गोमुख से निकल रही है, गोमुख से। हाँ, नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से, अमरकंटक कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक से निकल रही है, हाँ। गंगा गंगोत्री के गोमुख से निकल रही है, नर्मदा अमरकंटक से निकल रही है। यानी कि विंध्याचल श्रेणी, नर्मदा जो विंध्याचल श्रेणी है वहां से निकलती है ना, अमरकंटक। यानी कि जो अमरकंटक है ना, ये कहाँ पे, विंध्याचल है ना, विंध्याचल श्रेणी है ना, कहाँ पे, विंध्याचल श्रेणी अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। और जो कावेरी का अगर जो ये कावेरी का देखा जाए तो ये ब्रह्मगिरी के पहाड़ से निकलती है। कहाँ पे, कर्नाटक में। किससे निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पे है, ये है कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक। क्लियर हुआ? यानी कि जो कावेरी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकल रही है, नर्मदा है अमरकंटक से निकलती है, और ये कहाँ पे, विंध्याचल जो श्रेणी है वही अमरकंटक से निकल रही है नर्मदा। गंगा गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। लेकिन ये जो ब्रह्मपुत्र है, बताया ना कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकल रही है, ब्रह्मपुत्र चेमायुडुंग ग्लेशियर से निकल रही है। कहाँ से, चेमायुडुंग ग्लेशियर से, जो कि कहाँ पे है, तिब्बत में। कहाँ पे है ये, तिब्बत में। देखिए सभी प्रश्न यहाँ क्लियर होते जा रहे हैं। कहाँ पे, तिब्बत में। यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट
या ऐसे कहिए कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कहाँ पे है, तिब्बत। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तिब्बत में बहने वाली नदी शांगपो कौन सी, शांगपो। देखिए इसको कई बार बता चुके हैं, शांगपो है ना। तिब्बत में बहने वाली नदी शांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, है ना। इसको समझेंगे। देखिए जो शांगपो नदी है, ये अभी बताया ना, ये ऐसे जाती है, इसको क्या कहा जाता है, शांगपो। शांगपो कहाँ कहा जाता है, तिब्बत में। तिब्बत में शांगपो कहा जाता है। और जब आती है यहाँ पे दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। यहाँ पे आपको अभी बताए हैं नामचा बारवा पर्वत है, नामचा बारवा पर्वत कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो देखिए ये जो शांगपो है कहाँ से प्रवेश कर रही है भारत में, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ से प्रवेश कर रही है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर प्रश्न यहाँ पर बनाएगा कि ये जो शांगपो जाती है या ब्रह्मपुत्र जाती है अरुणाचल प्रदेश में, तो किस पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है, किस पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है, तो ये आपका हो जाएगा नामचा बारवा पर्वत। फिर प्रश्न यहाँ पे ये भी बना देगा कि ये जो शांगपो है या तिब्बत है, ये हिमालय के समानांतर कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो लगभग 1100 किलोमीटर। लगभग जो 1100 किलोमीटर हिमालय के समानांतर जाती है। और जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में, तो दिहांग गार्ज का निर्माण करती है और ये नामचा बारवा पर्वत से यू टर्न होकर भारत में प्रवेश करती है। तो पहले किस राज्य में जा रही है, तो पहले अरुणाचल प्रदेश में जा रही है, उसके बाद असम में। असम, इसको लिख लीजिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन से राज्य से होकर जाती है। एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक हो गया असम। कौन सा, असम। असम में जाती है तो माजुली द्वीप का निर्माण करती है। असम में किस द्वीप का निर्माण करती है, माजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जो माजुली द्वीप है विश्व का क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाए तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, जो कि डेनमार्क के अधीन है, डेनमार्क का अधीन है। जो कि ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये तो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आ जाता है और डेनमार्क यूरोप में आ जाता है, लेकिन फिर भी ये डेनमार्क के अधीन है, ग्रीनलैंड, है ना। असम हो गया। फिर आपका हो गया पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। कहाँ से हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। असम, पश्चिम बंगाल। फिर मेघालय, नागालैंड और सिक्किम। कौन सा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मेघालय। फिर नागालैंड, नागालैंड। फिर हो जाएगा सिक्किम। फिर क्या हो जाएगा, सिक्किम। प्रश्न पूछ जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के कितने राज्य से होकर प्रवेश करती है। जो थोड़ा सा प्रश्न लो बनाएगा तो पूछ देगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत के कितने राज्य से होकर प्रवेश करती है, तो 1 2 3 4 5 और 6। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 6 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 6 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। और सबसे पहले किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से, जो कि प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न पूछ भी रखा है। तिब्बत में बहने वाली नदी शांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश। किससे होकर, अरुणाचल प्रदेश से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ।
अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा, अभी बताएं, नामचा बरवा यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रविष्ट नहीं, प्रवेश, भारत में प्रवेश करती है ना? या सही है, प्रविष्ट सही है ना? प्रवेश या प्रविष्ट करती है ना? तो कौन सी नदी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी। अभी बताया जो नामचा देहात का निर्माण करते हैं, नामचा 12 पर्वत से यू टर्न दिया है ना, यू टर्न लेती है, तो कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? इसको भी बताया गया है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है सिंधु, ऑप्शन नंबर बी दिया सतलज, ऑप्शन नंबर सी दिया है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो ये तो तीनों नदियां वहां से प्रवाहित होती हैं, तीनों का उद्गम वहीं पे तिब्बत के मानसरोवर झील से। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये थोड़ा सा गलत मिस हो गया है। इनमें से सभी, इनमें से सभी, है ना, ये गलत है ना? इसको डी बना लीजिए, अर्थात ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। यानी कि सिंधु नदी भी वहीं से निकलती है, सतलज नदी भी वहीं से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी वहीं से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर से ये सभी नदियां निकलती है, जो कि क्या है, ये तीनों पूर्ववर्ती नदियां हैं, या तीनों हिमालय पार नदियां हैं। क्लियर हुआ? यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है ना? तो अभी बताएं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है तो सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है? माजुली, माजुली मुंजिलिका, माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप, है ना? माजुली नदी द्वीप कहाँ पे निर्माण करती है? तो ये असम में। कहाँ पे? असम में। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसको लिख सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जो माजुली द्वीप है ये विश्व का क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है। द्वीप नहीं, नदी द्वीप है। ये द्वीप नहीं है, नदी द्वीप है। माजुली जो कि कहाँ पे है? असम में। और किस नदी पे, कौन सी नदी बनाती है, किस नदी के तट पे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। असम में आती है तभी तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। लोहित और दिबांग नदियां, जब दो नदियां मिलती हैं असम में, तो वहां को जो संयुक्त धारा होता है उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है ना? और यही जब आगे आती है तो माजुली द्वीप का निर्माण करती है, और इसी नदी के तट पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो एक सिंह के गेंडे के लिए जाना जाता है। ये प्रश्न पूछता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह के गेंडे के लिए जाना जाता है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। किस नदी के तट पे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे स्थित है। हाँ, अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी दिया है कावेरी, ऑप्शन नंबर सी दिया है कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी दिया है बेतवा, है ना? तो बेतवा, अभी पिछले प्रश्न बताएं कि ये गंगा नदी आ रही है। कौन सी? ये गंगा नदी आ रही है। और गंगा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना है।
यमुना है। और यमुना की जो सहायक नदी कौन सी है? बेतवा है। कोई बताया है केन बेतवा। तो कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर मिल रही है? तो ये नदी, ये दक्षिण हो गया, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है और यमुना में जाकर मिल जा रही है। दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है और यमुना में जाकर मिल रही है। ये यमुना की सहायक नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये जो बेतवा नदी निकलती है कहाँ से? विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। विंध्याचल श्रेणी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। यहीं से बेतवा नदी निकलती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है। इनको पता ही है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ना। और दूसरे नंबर की कृष्णा है, तीसरे नंबर पे नर्मदा है। प्रायद्वीपीय भारत की मैं बता रहा हूँ, है ना। तो बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ से निकलती है? विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। विंध्याचल श्रेणी कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश का यूपी में है, एमपी में। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा। किस बिहार का दुख? सारो ऑफ बिहार। हाँ, जैसे प्रश्न ये कह रहा है, थोड़ा सा मिस हो गया है। प्रश्न ये कह रहा है किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है या बिहार का शोक नदी कहा जाता है? प्रश्न बना देगा, किस नदी को बिहार का शोक आबलिक, जो ये दिया आपका प्रश्न, दुख नदी कहा, कौन सी कहा जाता है? प्रश्न ऐसे बनाए। हाँ, तो देखिए, नर्मदा, महानदी, चंबल नदी और कोसी। तो ये जो कोसी नदी है बिहार की क्या है? ये शोक नदी है, कोसी। अच्छा ये बताइए, शोक, दुख और शोक मतलब किस सिचुएशन में आदमी को महसूस होता है? जैसे कि हमारे साथ कोई बहुत बड़ा मतलब घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तभी तो हम शोक के रूप में चले जाते हैं। शोक मतलब दुख, एकदम बेहद दुखी हो जाते हैं या शोक में डूब जाते हैं। यानी कि ये जो नदी है कोसी नदी, ये बिहार को हमेशा क्या करती है? दुखी रखती है। यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं कि कोसी नदी द्वारा बिहार में सबसे ज्यादा क्या होती है? बाढ़ आती है। क्या आता है? बाढ़ आता है। और देखिए कुदरत का वो देख लीजिए, बिहारी से छठ पूजा पर्व, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि छठ पहले तो प्रश्न ये पूछा गया था कि किस मतलब त्योहार में सूर्य भगवान की पूजा होती है? कौन सा? छठ पूजा हो गया। छठ पूजा कहाँ से चालू किया गया था? तो बिहार से चालू किया गया था। और बिहारी से ये कोसी भरी जाती है। कोसी क्यों भरी जाती है? यानी कि बच्चों की लंबी उम्र के लिए, जिसे लोग मतलब अपने हिंदू धर्म में मन्नत मांगते हैं ना कि हमारे लड़की की तबीयत ठीक हो जाएगी, हमारे लड़की की तबीयत ठीक हो जाएगी, चाहे हमारा लड़का कहीं सक्सेस हो जाएगा, तो हम उसका ये कोसी भरेंगे, छठ मनाएंगे। वही कोसी की बात कर रहा है। तो वही कोसी नदी है।
देखिए डिफरेंस देखिए, एक तो मतलब लंबी उम्र की कामना के लिए कोसी भरी जा रही है, और ये लंबी उम्र को कम करने के लिए कोसी बाढ़ ला रही है। क्लियर हो रहा है ना? लंबी उम्र को कम करने के लिए कोसी बाढ़ ला रही है, ये लंबी उम्र की कामना करने के लिए कोसी भरी जा रही है। अब तो ये हर राज्यों में ये कोसी भरी जा रही है ना? यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां, अब हम लोग देखेंगे जैसे कि मान लीजिए दामोदर नदी को, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है इसे। किसका? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की शोक नदी है। कहाँ के? दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की शोक नदी है। फिर महानदी को, जो ये महानदी है, कौन सी महानदी, ये क्या है? उड़ीसा की शोक नदी है। कहाँ के? ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ये कहाँ की शोक नदी है? उड़ीसा की शोक नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ की है? असम की। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ की है? ये असम की शोक नदी है। क्लियर हो ना? यानी कि दामोदर द्वारा पश्चिम बंगाल में क्या होता है? सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, जिससे कि ज्यादा नुकसान होता है। महानदी द्वारा सबसे ज्यादा उड़ीसा में बाढ़ आती है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सबसे ज्यादा असम में बाढ़ आती है ना? तो क्लियर हुआ। कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है, दामोदर को नदी को पश्चिम बंगाल में शोक नदी कहा जाता है, महानदी को उड़ीसा में शोक नदी कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र को असम में शोक नदी कहा जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा ये क्षतिग्रस्त करते हैं। जिन जिन राज्यों में ये प्रवाहित हो रही है, उन राज्यों को सबसे ज्यादा क्या कर रही है? क्षतिग्रस्त कर रही है। क्लियर हुआ? यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? बताएं हिमालय पार नदियां। तीन को बताएं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। किनको? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। तो ये जो सतलज नदी है, सतलुज या सतलज, ये सतलज नदी है, ये हिमालय पार की नदी है। जो सतलज नदी है किसकी पार नदी है? हिमालय पार नदी है। झेलम को आप लोग जानते ही हैं। तो ये सतलज नदी हो गई है, एक हो गई सिंध, एक हो गई सिंधु नदी हो गई, और एक हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों क्या है? हिमालय पार नदियां हैं, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अर्थात ऑप्शन में भी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? देखिए, विनाशक कहिए, शोक कहिए, दुख कहिए, है ना? विनाशक कहिए, शोक कहिए या दुख कहिए। तो हम लोग पढ़े अभी। ऑप्शन नंबर ए दिया नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी दिया ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी दिया है कोसी, ऑप्शन नंबर डी दिया है गंडक। तो गंडक, कोसी कहाँ की है? ऑप्शन नंबर सी बिहार की है। कहाँ की है? ये बिहार की क्या है? विनाशक नदी कहिए या शोक नदी कहिए। पिछले प्रश्नों में अभी हम लोग देखें, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न पे क्या हो रहा है? हाँ, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? अभी बताएं कि पश्चिम बंगाल की शोक नदी कौन सी कहलाती है? तो दामोदर कहलाती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। कहाँ के? पश्चिम बंगाल। हुगली को क्या कहा जाता है? विश्वघाती नदी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? विश्वघाती नदी। हुगली को विश्वघाती नदी कहा जाता है। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ना? अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं परंतु वह अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, है ना। तभी बताया चंबल बेतवा का तो जानते ही हैं। बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ये दोनों यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा, है ना, नर्मदा और बेतवा। तो अभी बताए हैं, कह रहा है दो नदियों की बात कर रहा है परंतु वे दो प्रमुख नदियां, प्रश्न देखिए कैसे बना है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक के पठार से निकलते हैं परंतु वो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होते हैं। तो हम बताया था ना, अमरकंटक के पार से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा और सोन, जिसे हम लोग कभी ट्रिक बनाए थे ना, सोनम। नर्मदा और सोन नदियां दोनों कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ से निकलते हैं और दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। ये तो आगे अरब सागर में गिर जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है और थोड़ा सा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तभी पढ़ने का मजा आएगा। और जो नदी का थ्योरी नहीं पढ़े हैं लोग, तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लें। नदी को पूरे डिटेल से पढ़ाया गया है और मज़े से पढ़ाया गया, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।